तो ये लो चलते चलते हम पहुंच गए गौचर। ये पीछे है देखो गौचर का क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन जिसे बोलते हैं भटनगर। और यहाँ बैठा हूँ मैं अकेला, मजे से आग सेक रहा हूँ। वो देखो आग जल रही है और ये मैं बैठा हूँ। तो बस किसी तरीके से मैं गौचर पहुंच गया और मुझे यहाँ आग मिल गई रेलवे वालों की बची हुई। तो मैं यहाँ पे रात काट दूंगा अब और कल सुबह पहुंच जाऊंगा जैसे तैसे उर्गम। तो भाई लोगों मिलते हैं कल सुबह यहाँ से ऊपर। तो सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परमाफ्रॉस्ट वाईटी पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विपिन चौधरी और मेरे साथ में है टिंकू भाई। तो टिंकू भाई वैसे क्या बोलते हैं ये अपना थराली नारायणगढ़ साइड के रहने वाले हैं, लेकिन देहरादून रहते हैं और कल देहरादून से ही हमारे साथ चले हुए एक्चुअली। और तो अब हम लोग सुबह उर्गम की ओर बढ़ रहे हैं और सुबह के 4:30 बज रहे हैं और धीरे धीरे हम लग रहा है कि सही वक्त पे उर्गम पहुंच जाएंगे। तो चलो बने रहे हमारे साथ हमारे एडवेंचर पे। ये रेलवे गौचर टनल। तो ये देखो मित्रों लगे हुए अपने रास्ते में। अभी हमने लंगासू क्रॉस किया है और आगे बढ़ रहे हैं नंदप्रयाग की ओर। मतलब नंदप्रयाग भी क्रॉस कर दिया हमने, हम चमोली की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर स्पीड से चलते रहे तो जल्दी उजाला होने से पहले हम पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य पे, यानी कि कल्प महादेव की घाटी, उर्गम घाटी। चल मेरी लाटी उर्गम की घाटी। तो ये लीजिए सफर के इस पड़ाव में पहुंचते पहुंचते उर्गम घाटी में हमारा प्रवेश हो गया है। और वो देखिए सामने आचरीधार का मनमोहक दृश्य जहां बर्फ पड़ी है और ऊपर आसमान में लगे हैं बादल। तो लगता है बर्फबारी के आसार हैं, लगता है बर्फ पड़ने वाली है। तो चलो चले घाटी की ओर। मरकी हिमग्रीम। तो ये लीजिए फाइनली पहुंच गए हम घाटी में। घाटी में हमारा स्वागत हुआ है सामने कुआरी पास पे बर्फ पड़ते हुए। इधर ये देखिए आचरी धार पे भी बर्फ पड़ते हुए। ऊपर पूरा घाटी में लगदक है, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ। और यहाँ सजवान जी की दुकान खुली हुई है तो क्यों ना चल के चाय पी जाए। और ये देखिए ये बैठा एक छोटा डॉगी। हाँ भाई क्या नाम है तेरा? गुड बॉय, गुड बॉय। और यहाँ कुछ मित्र बैठे हैं हमारे, तो चलो अंदर बैठे हैं और चाय पानी का आनंद लें। एक खास चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था, यहाँ देखिए 5 रुपए के पैकेट में 2000 रुपए का नोट मिल रहा है। 100 की गड्डियां लगी हैं देखो, 50 का नोट भी है, 500 का नोट भी है। तो ये देखो जगीरा परेशान है, तो क्योंकि जगीरा और गम का है तो इसने कभी पंखा नहीं देखा, वो भी हिलता हुआ। तो वो परेशान है ये क्या चीज है जो हवा में हिल रही है, तो वो भौंक रहा है पंखे की ओर। तो जगीरा ही से पंखा बोलते हैं, पंखा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो वो देखिए साथियों भीषण बर्फबारी हो रही है ऊपर आचरी धार पे और थोड़ी देर में बर्फ यहाँ पहुँचती होगी। बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और ये देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है जंगलों में। इधर कुआरी पास पे भी बर्फ। और यहाँ ऊपर सोना शिखर पे बर्फ। तो तूफान हमारी ओर बढ़ता हुआ, इससे पहले कि तूफान हम तक पहुँचे हमें ऊपर पहुँचना है। यहाँ यहाँ टावर के ऊपर यहाँ। लड्डू के बच्चे और ये है लड्डू। तो लड्डू हमें यहाँ मिल गया है, तो लड्डू से हमारी मुलाकात होगी। और ये देखो और 2 बच्चे। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। ये देखो ये भी हैं कितने सारे छोटे छोटे। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। तो ये लीजिए चलते चलते हम पहुंच गए ऊपर वाले बुग्याली एरिया में। लड्डू भी साथ में है और हल्की बर्फबारी होने लगी है। तो अगर ऐसा ही बना रहा थोड़ी देर में फिर से बर्फ़ लग सकती है, ह्यू लग सकता है। तो क्या बर्फबारी होगी देखिए आगे। तो ये हम पहुंच गए अखिलेश बाबू के घर और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सज धज रखा है। एक्चुअली में 26 को इनकी शादी थी और हमें बहुत खेद है कि हम यहाँ पहुँच नहीं पाए टाइम पे और शादी अटेंड नहीं कर पाए।
उस पार जाना था हमें, वो उस वाले गांव में, लेकिन शायद किस्मत में अभी नहीं लिखा उस गांव में जाना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अखिलेश भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से, तहे दिल से। तो ये देखो मित्रों, पहुंच गया हूँ मैं, और लड्डू भी पहुंच गया है, और टिंकू भाई भी पीछे कुछ खुदाई कर रहे हैं, लकड़ी फाड़ रहे हैं शायद। और यहाँ देखिए, मैंने आते ही मैं शुरू हो गया हूँ खुदाई करने। ठीक दरवाजे के सामने मुझे फूल चाहिए लेवेंडर के, तो जो लेवेंडर हम लाए थे गंगोत्री से, अब वक्त आ गया उनको यहाँ लगाने का, तो आज वो लगा दिए जाएंगे। तो चलो मैं लगाते हैं आगे लेवेंडर की फसल। ये लीजिए, दोपहर होते होते बन गया है मेरा भात। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30। कमरे के अंदर टेम्परेचर हो रहा है 60 डिग्री, बाहर हो रहा है बर्फबारी, बर्फ पड़ रही है, और उस बीच में हम राजमा चावल का आनंद लेते हुए, तो चलो चले राजमा चावल की ओर। यहाँ तो पड़ेगी भाई। तो ये लीजिए, बर्फबारी चालू हो चुकी है, और ये देखिए रिमझिम बर्फबारी घाटी में। तो जब पड़ती है तो ऐसे पड़ती है धपासट, और ऐसे ही पड़ती रहेगी तो बहुत जल्दी जमनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल टेम्परेचर लो है तो शायद जम नहीं पा रही, लेकिन बहुत बढ़िया बर्फबारी है, बहुत ही सुंदर। बस ऐसे ही पड़ती रहे झमाझम। तो सुंदर बर्फबारी का आनंद लेते हुए, ये देखिए बर्फ़ पड़ रही है दबा के, और बहुत ही जल्दी सफ़ेद होने वाला है यहाँ माहौल। देखिए नीचे पड़ना शुरू हो गया है, अब बनेगा यहाँ फुलकारी। देखो दिखाता हूँ, मोटे मोटे गोले पड़ रहे हैं, बिल्कुल कॉटन स्नो है, कॉटन स्नो। ये देखिए कॉटन स्नो, देखिए कॉटन स्नो यहाँ ठहर रही है आके, ये देखिए, ये सर पे देखिए कॉटन स्नो। तो बस पड़ती रही है, अब तो दबा के बर्फबारी इंजॉय, ये खाओ पियो और मौज लो। देखिए दोपहर के 1 बज रहे हैं, और यहाँ पर हो गया है बर्फ का जमावड़ा शुरू, और धपासट बर्फ पड़ रही है, वो देखिए कैसे आ रही है झरने की तरह। तो बहुत ही सुंदर बर्फबारी का आनंद। तो ऐसे ही हम लेते रहेंगे बर्फबारी का आनंद, और अभिभूत होंगे प्रकृति की इस देन से। वाह, आनंद है, परमानंद। तो ये लीजिए, बर्फबारी निरंतर जारी है, और सारा हिमपात से देखिए सफ़ेद हो गया माहौल एकदम। ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ जम गई है चारों तरफ। बहुत ठंडा हो रेला है, पर आनंद तो जीवन का इसी में है, बर्फबारी में। आओ चलें देखें आगे क्या हो रेला है। मेरे जीवन की तो पहली बर्फबारी है भाई जी। बहुत आनंद लो फिर। वो कहाँ के लड्डू, लड्डू 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 गुड्डू बो, चल आ जा, मुझे लग रहा है नीचे अपने बच्चों के पास ना। तो ये देखो मित्रों, भारी बर्फबारी हो गई है घाटी में। वो देखो बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है पहाड़ी ने, और ये देखो कुछ धुआं आता हुआ इधर से, और बस यही आनंद है बर्फ़ का। तो अब शायद मौसम साफ होगा रात को धीरे धीरे, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखो मित्रों, यहाँ तैयार हो रही है आज बटर पनीर मसाला। तो ये देखिए पनीर काट के तैयार कर दिया गया है, और जल्दी डाल दिया जाएगा यहाँ तंदूर में। तो और हम खाएंगे आनंद से बटर पनीर मसाला।